नमस्ते मेरे मोटर उत्साही। बहरीन ग्रां प्री के क्वालिफाइंग के बाद एक रोमांचक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैक्स वर्स्टापेन, चार्ल्स लेक्लेर्क और जॉर्ज रसेल सबसे आगे थे। वर्स्टापेन, जिन्होंने पोल पोजीशन हासिल की थी, अपनी प्रदर्शन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपनी कार के ठीक सीधे करने का श्रेय दिया। लेक्लेर्क, जो एक सम्माननीय दूसरे स्थान को सुरक्षित कर रहे थे, निराशा व्यक्त करते हुए फेरारी के लिए वर्ष की आशावादी शुरुआत को मान्यता दी। वहीं तीसरे स्थान पर स्थान लेने वाले रसेल मर्सिडीज कार के प्रदर्शन से संतुष्ट थे, जिससे रेड बुल के पास एक नज़दीकी अंतर की संकेत मिल रही थी। ड्राइवर्स ने पिट लेन, कतारबंदी से लेकर रेड बुल में क्रिश्चियन हॉर्नर के नेतृत्व, रेस पर हवा के प्रभाव तक हर चीज पर चर्चा की। टीमों के बीच की नज़दीकी और उनकी मुद्दतों की उम्मीदों ने एक रोचक प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्माण किया। रेस एक बिजली से भरी हुई बन रही है और हम इसे कैसे होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। शुभ दिन साथी पेट्रोल हेड्स, यहाँ आपका दोस्त एंजो चल रहा है और आज मैं आपका सो पायलट हूँ, विलियम टर्नर। Noem je houwer, job din, every ham to FG jazbat tanop. America has skrygemer for its scored personnel, jaluk kang. Yisa stoma furtbert hai. Buga testat, chelia, surgard. तो विलियम, अब तक वेरस्टापेन के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है और उन्होंने अप्रत्याशित पोल पोजीशन हासिल की है, इस पर क्या कहना है? वेल, एंजो, मुझे लगता है कि वेरस्टापेन का प्रदर्शन उनकी अनुकूलता का स्पष्ट प्रमाण है। हवा और उसके साथ आने वाली सभी अप्रत्याशितताओं के बावजूद यह बात बहुत कुछ कहती है कि उनकी ड्राइविंग कौशल और बदलती हुई स्थितियों के तेजी से अनुकूल करने की क्षमता के बारे में। और उनकी रेस की थी में आत्मविश्वास के बारे में क्या कहेंगे? वे क्या आशावादी लग रहे हैं? वास्तव में एंजो, वेरस्टापेन रेस की गति के बारे में काफी आत्मविश्वासी लग रहे हैं और स्पष्ट है कि उन्हें विश्वास है कि रेड बुल के पास एक मजबूत रेस सेटअप है। देखने में दिलचस्प होगा कि क्या यह आत्मविश्वास रेस दिन में एक जीत में बदलता है। लेकिन जैसा कि हमेशा की तरह फॉर्मूला 1 में कुछ भी पूर्वानुमानित नहीं होता, हमें एक रोमांचक रेस का इंतजार है। चार्ल्स लेक्लर्क की बालर्डिस, जिन्होंने दूसरी जगह हासिल की, ऐसा लगता है कि निराशा के साथ एक सतर्क आशावाद भी है। क्या आप सहमत हैं? वास्तव में लेक्लर्क को पोल प्राप्त नहीं करने पर स्पष्ट रूप से थोड़ा निराशा महसूस हो रही है, लेकिन उनका ध्यान पहले से ही रेस पर है। उन्होंने स्वतंत्र प्रैक्टिस सत्रों में सेटअप के साथ खेलने के बाद क्वालिफाइंग में मीठी स्थिति खोजी है और रेस दिन की ओर देख रहे हैं। ये स्पष्ट फर्स्ट अपने सफल वार्ड आराम नहीं रहे हैं। रेस की बात करते हुए लेक्लेर्क को ऐसा लगता है कि रेड बुल अभिग्रणी है। आप इसे कैसे समझते हैं? हाँ, मोटर स्पोर्ट में अपनी खुद की मौके को कम करने और अपने प्रतिद्वंद्वियों की प्रशंसा करने की आम बात होती है। ये लेक्लेर्क के द्वारा मनोवैज्ञानिक खेल हो सकता है, या यह फेरारी की गति की तुलना में रेड बुल के साथ एक सच्ची मूल्यांकन हो सकता है। स्पष्ट उत्तर केवल रेस ही देगा। बिल्कुल सही। और उसकी बात के बारे में क्वेरी, वो रेस के दिन प्राप्त क्वेल चैटर बोर्ड टू विथरुसेई ग्रुटापा ग्रेड। ये लेक्लेर्क का शानदार अंदाज है। वह हमेशा साहसिक ड्राइवर रहे हैं जो किसी भी मौके पर तत्पर रहते हैं। मुझे लगता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनका रेस में एक प्रबल लेकिन गन्नायुक्त पहुंच होगा। ये देखने में बहुत रोचक होगा। अब हम अपनी ध्यान को जॉर्ज रसेल की ओर मोड़ते, जिन्होंने मर्सिडीज के लिए क्वालिफिकेशन में तीसरी जगह सुरक्षित की है। किस एक शानदार मौसम की शुरुआत, क्या आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ थोड़ी नीचे उत्साहजनक मौसमों के बाद मर्सिडीज ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। रसेल खुद ने इसकी जानकारी दी कि कार बहुत बेहतर महसूस हो रही है, जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये काफी आश्चर्यजनक नहीं है क्या? ऐसा लगता है कि मर्सिडीज में एक अत्यधिक मात्रा में काम किया गया है, सर्किट पर ही नहीं बल्कि कार्सने और सिम्युलेटर पर भी। हाँ, और यह एक फॉर्मूला 1 सीजन की तैयारी में किए जाने वाले काम की गहराई का सबूत है। ये सिर्फ रेस दिन के ड्राइवर और कार के बारे में नहीं है। पीछे की ओर एक पूरी टीम के इंजीनियर,
स्ट्रैटेजिस्ट और अन्य सहायता कर्मचारी अथक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें शामिल मेहनत की महत्ता को सोचना दिलचस्प है। अब रेस के बारे में बात करते हैं। रसेल वास्तविक दिख रहे हैं। देखने में दिलचस्प है कि उन्होंने पहले ही से दूसरे स्थान के लिए एक टक्कर किया जताई है। हाँ, कम से कम अभी के लिए वेरस्टापेन के साथ रेड बुल की प्रभुत्वता तय होने लगती है। लेकिन जैसा कि रसेल ने कहा है, यह मौसम की पहली रेस है और कुछ भी हो सकता है, और हम निश्चित रूप से कुछ पागलपन की उम्मीद रखते हैं। अब हम घंटे के आदमी मैक्स वर्स्टापेन की ओर आते हैं, जिन्होंने पोल पोजीशन सुरक्षित की है। दिलचस्प है उनकी टिप्पणी के बारे में, Q3 में उनके दूसरे रन में ग्रिप में अंतर के बारे में, जो सब बदल दिया है। बिल्कुल सही। इस हफ्ते की मौसम की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण रही है, जहां हवा के साथ साथ वर्स्टापेन ने बताया कि उनके लिए टायर्स पहले से स्विच ऑन नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम दौर में और ग्रिप पाया, जिसने उन्हें एज दिया। एजो की बात करते हुए वर्स्टापेन ने रेड बुल और फेरारी के बीच के अंतर को कम दिखाया, इसे मुश्किल हालात और क्वालिफाइंग राउंड की तंगी का कारण बताते हुए। हाँ, उन्होंने ऐसा किया, और यह फॉर्मूला 1 की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति का प्रमाण है। पोल पोजीशन के बावजूद वर्स्टापेन कुछ भी अदायगी के रूप में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि अंतर नजदीक है, और यह ध्यान विवरण प्रमुख होगा रेस में। ये वास्तव में एक बहुत में सही दृष्टिकोण है। ये समझ गंभीर towards Max में विश्वास देख लेडवर क्या वो उनको वास्तव में वह ऐसा करता है। उन्होंने तैयारी के लिए की गई व्यापक लंबी दौड़ों को उजागर किया है, इसलिए उन्हें अपनी रेस कार पर विश्वास है। हालांकि उन्होंने इस साल की भावना को पिछले साल से अलग बताया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस बार प्रतिस्पर्धा इस बार अधिक नजदीक हो सकती है। अब हम चार्ल्स लेक्लर्क की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्होंने फेरारी के टीम प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित की है। सत्र के पहले ही नए टायर्स चलाने के फैसले के संबंध में कुछ असंतोष हाँ, ऐसा लगता है कि यह फैसला फेरारी को थोड़ा पीछे ले गया है, लेकिन इस साल के पहले क्वालिफाइंग सत्र में सतर्क रहना भी समझने योग्य है। यह एक निष्पक्ष बात है। इसके बावजूद लेक्लेर्क बहुत आत्मविश्वासी युवा संपूर्ण, जिसे फेरारी इस रेड बुल के बीच का अंतर और थेरिक ब्रेस तक ही कम हो सकता है। हाँ, और उन्होंने भी बताया कि इस साल कार का संतुलन पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर है, खासकर लंबे दौरों के दौरान। उन्हें आशा है कि इस साल एक और स्थिर प्रदर्शन होगा। ये वास्तव में प्रोत्साहनीय दृष्टिकोण है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि असली प्रतिस्पर्धा केवल रेस में ही प्रकट होगी। हाँ, यही फॉर्मूला 1 की खूबसूरती है ना। चाहे आप कितनी भी तैयारी करें, असली परीक्षा हमेशा रेस दिन ट्रैक पर होती है। इसलिए मुझे लगता है हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। अब हम अपनी ध्यान जॉर्ज रसल की ओर मोड़ते हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से कई लोगों को आश्चर्यचकित किया। ये खासकर हफ्ते के दौरान किए गए महत्वपूर्ण सेटअप बदलावों के साथ मर्सिडीज टीम के लिए एक काफी विकास है। हालांकि कोई ये नहीं रोक सकता कि क्या वे इस गति को बनाए रख पाएंगे या नहीं, ये तो सोचने की बात है। बिल्कुल, फॉर्मूला 1 में हमेशा अनिश्चितताएं होती हैं। रसेल ने इसका उल्लेख किया कि बहरीन में ठंडी मौसम की स्थिति, जो असामयिक है, उनके प्रदर्शन पर प्रभाव डाल सकती हैं। ऐतिहासिक रूप से मर्सिडीज संघर्ष करती रही हैं। ये चिंता का कारण देता है। जैसा कि हम जानते हैं, रेस दिन की स्थितियां अप्रत्याशित होते हैं। इस बार उन्होंने नारहाल खालिस उन्होंने मोरैम क्लोइंगन मोरका फैसला होगा। ये सनी ब्रेक उन्नति को विफल कर सकता था। वास्तव में यह एक मान्य चिंता है, लेकिन रसेल ने भी इस बात का इशारा किया है कि WFM से पूरी तरह से एक अलग प्राणी है। उन्हें इस पर बेहतर कंट्रोल दिखाई देता है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि यह अभी भी प्रारंभिक दिन है और असली परीक्षा भविष्य के रेस में होगी। सच्चाई यही है, केवल समय ही WFM की पूरी क्षमता का पर्दाफाश करेगा, लेकिन कठिन प्रतिस्पर्धा के साथ थोड़ी सी भी गड़बड़ी महंगी पड़ सकती है। रसेल पहले से ही फेरारी और रेड बुल के साथ एक घनिष्ठ रेस की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन यही वजह है जो फॉर्मूला 1 को रोचक बनाती है।
ये सब चुनौतियों को पार करने और बदलती हुई स्थितियों के अनुकूल बनने के बारे में है। इसलिए देखना रोचक होगा कि मर्सिडीज इस सफर में कैसे नेविगेट करती है। तुम जानते हो, ये सब टायर प्रदर्शन के बारे में बातें करते हुए मुझे एक वक्त की याद आती है जब मैं लेक डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था। मैंने इस कठिन भूमि का सामना किया और मेरी कार के टायर इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं घंटों तक फंस गया इंतजार करते हुए। यह काफी एडवेंचर जैसा लगता है, लेकिन शायद मैं इस मुद्दे पर वापस आ जाना चाहिए। ओह सही, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कुछ समय के लिए बातों का ट्रैक खो गया। चलो आगामी रेस की चर्चा पर वापस लौटें। हमारे पास मिक्स में मैक्स वर्स्टापेन भी हैं, जिन्हें उनकी कार के संतुलन के साथ कुछ समस्या हो रही है। ये दिलचस्प है कि एक छोटी सी स्लाइड या लॉकअप भी काफी प्रभाव डाल सकते हैं चारों ओर तेज तरमार के कारण दौड़ के समय पर। ये सिर्फ कच्ची किसी का ट्रीमैन है, बल्कि सटीकता और नियंत्रण स्वभाव सहनी संतुलन महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैक्स तो वास्तव में। लेकिन यह भी दिलचस्प है कि मैक्स कैसे ऐसा लगता है कि वह अपनी ताल में ही होते हैं जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। यह लगभग एक ट्रेंड की तरह है कि वह आमतौर पर Q3 तक पोल पोजीशन में नहीं होते हैं। यही वह बात है जो उसे अलग बनाती है। वह ट्रैक और कार को समझता है और जब गिनती करता है तो अपने प्रदर्शन को अधिकतम बनाता है। जैसा कि उन्होंने कहा, यह हर रन के साथ सुधार करने और कोनों को बेहतर ढंग से हमला करने के बारे में है। एक ड्राइवर के रूप में उनकी कौशल की प्रमाणित है, लेकिन आगामी रेस में यह कैसे परिणामित होगा, हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। उसे जारी रखते हुए पिट लेन में कारों की कतारों के संबंध में एक दिलचस्प बिंदु उठाया गया था। यह एक लगातार समस्या रही है, लेकिन लगता है कि ड्राइवरों के बीच सहमति है कि यह वर्तमान में सबसे सुरक्षित विकल्प है अन्य विकल्पों की तुलना में। तुम जानते हो, मैंने पहले से उस दृष्टिकोण से इसके बारे में वाकई सोचा नहीं था। ये एक अच्छा बिंदु है। हम आमतौर पर इसके कारण आपदा और देरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रमुख है। ये सत्य है। हालांकि यह एक आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन सीधी या अंतिम में कारों को रोकने की तुलना में यह बेहतर है। मैक्स और चार्ल्स ने इसे दर्शाया है कि यह एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है और टीमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ समाधान की तलाश में हैं। और यह सिर्फ ड्राइवर एस परमानेंट है। पिट क्रू और सब्जी टीम जो पर्सके पीछे you have it haikon nu akema. You sit through some wood string, I zet challenge. वास्तव में यह है। यह खेल के कई पहलुओं में से एक है जिसे दर्शक अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हर विवरण मायने रखता है और इन सभी का योगदान एक रेस के परिणाम में सहायक होता है। रेसिंग से दूर होने के कारण इस सप्ताह रेड बुल पर स्पॉटलाइट होने के बावजूद ऐसा लगता है कि टीम मैक्स सहित कार और ट्रैक पर अपने प्रदर्शन पर केंद्रित रहे हैं। It's bestätigt как kritik till renew. उन्हें एक काम करने से भुगतान किया जाता है और उस पर वही कर रहे हैं सर्किट से दूर के मुद्दों के बावजूद। बिल्कुल सही। और जब बात उनके प्रदर्शन की आती है तो परिणाम कुछ हद तक आश्चर्यजनक थे। चार्ल्स और जॉर्ज को ऐसा लगता था कि वे सोचे से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे और मैक्स के पास वे सोचते थे कि वे से ज्यादा करीब थे। ये दिखाता है कि प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन है और कैसी भी सूक्ष्म अंतर बड़ा अंतर ला सकती है। हालांकि मैक्स को ऐसा ला है वे प्रकट कर रहे हैं से कम अंतर है। कहानी गहराई में जा रही है, जरूर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि रेस में सब कैसे सामने आता है। क्या प्रकृतियां वास्तविकता से मेल खाएगी या कोई आश्चर्य होगा? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लगता है कि मैक्स को रेड बुल रेसिंग में क्रिस्टियान हॉर्नर के नेतृत्व में केवल विश्वास है। वह टीम के भीतर अत्यंत प्रशंसित हैं और प्रदर्शन को बढ़ाते रहते हैं। हालांकि उसने जिसे वह विचारधारा के बारे में उल्लेख किया है, रोचक प्रदर्शन की बात करते हुए मैक्स ने अपनी सुधार की प्रक्रिया में कुछ अंतर्दृष्टि साझा की है, जिसमें उन्होंने अभियंता के प्रविष्टि और प्रतियोगी विश्लेषण की भूमिका की चर्चा की है, जो उनके मार्गनिर्देशन को सुधारने में मदद करते हैं। यह मूल्यवान अंतर्दृष्टि है। हम जानते हो, इस बातचीत में जब स्थिर न्यायों कारण क्षेत्र के बोने से बारिश में कहा थोड़ा अजीब। तुम क्या हो?
ये संभव लग रहा है, लेकिन मैं इस पर पैसा लगाने से पहले कुछ तथ्यों की जांच करवाने के बिना नहीं रखूंगा। शायद विक्टोरिया इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। अच्छा विचार है, तो फिर हम उसे जल्दी से कॉल करते हैं। नमस्ते विक्टोरिया, बस एक छोटा सवाल है। हम यहाँ स्थिर नियमों के प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इस धारणा में कोई सत्य है कि ये क्षेत्र को और करीब ले जाता है? सही है, तो ये पूरी तरह से सटीक नहीं है। धन्यवाद, बाद में मिलते हैं। अब कॉल काट रहा हूं। पता चला कि ये पूरी तरह से सटीक नहीं है। स्थिर नियमों का असर तो होता है, लेकिन विक्टोरिया ने पुष्टि की है कि कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिलचस्प, इसीलिए हमें उन्हें तत्परता से रखना चाहिए। इन बातों की पुष्टि करना हमेशा अच्छा होता है। ड्राइवर्स को लगता है कि हवा का प्रभाव कल रेस को बड़ी मात्रा में बदल नहीं देगा। सभी एकमत से यह भावना रखते हैं कि यह एक रोमांचक रेस होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कहना होगा कि मैं उनके साथ सहमत हूं। ये ड्राइवर्स दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं और हवा की स्थितियां निश्चित रूप से उनके प्रदर्शन पर प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन वे इस तरह के परिवर्तनों के साथ समायोजन करने में निपुण हैं। रोमांच की बात करें, मैं कहूंगा कि यह निश्चित है। मौसम का पहला रेस, उच्च स्तरीय प्रतियोगिता, ये एक रोमांच की रेसिपी है। टायर पर एक रोचक बिंदु है जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन नियंत्रित खेलती है। इसमें इसकी राय है। टायर की तैयारी महत्वपूर्ण है, खासकर एक खेल में जहां मार्जिन इतने पतले होते हैं। टायर्स को आदर्श तापमान पर लाना ग्रिप के लिए महत्वपूर्ण है, और यह वास्तव में ट्रैक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन पर प्रभाव डाल सकता है। यह एक क्षेत्र है जिस पर टीमें हमेशा सुधार करने की कोशिश कर रही हैं। ये खेल में कितने सारे परिवर्तनीय होते हैं और यहाँ टीम और ड्राइवर निरंतर अनुकूलित होने के लिए हैं। लेकिन यही इस खेल को इतनी और रोमांचकारी बनाता है। बात करते हुए, मैं कल के रेस को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं हमेशा nästan till ask so great här. Jag nej så bra tot jag. Ska sagt. Men sitt kasse sub skit så hårt här. Den nämn stringy thirty hing. और ये ही दोस्तों, apologies दोस्तों में संघर्ष की एक हल्की आहट। ये पहले सुने गए बात वर्किंग पुष्टि करती विवरण में स्टॉल मेटाफोर। वास्तव में एक रेस के प्रारंभिक टर्न चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ड्राइवर्स पोजीशन के लिए जॉस्टल कर रहे होते हैं, पैक को नेविगेट कर रहे होते हैं और उन्हीं समय में अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह कौशल और रणनीति दोनों का परीक्षण है। बिल्कुल, और यही वह है जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाती है। रेस के खुलासे का नहीं हो सकता। आगे की बहुत सी बातें इनसे कहना के लिए बेसब्री से इंतजार से। मैं और सैम यूसिस टैंक कॉलिंग उत्सुकता बिज हुए के सरारिया। ये निश्चित है कि यह एक नेल बाइटर। विलियम, ऑनलाइन चर्चा में सबके बारे में क्या कमी आ रहा है? अच्छा, मेरे पास यहाँ F1 फैनेटिक बॉट का एक मुख्य पोस्ट है जिसमें 2024 के आगामी फॉर्मूला 1 गल्फेयर बहरीन ग्रां प्री की चर्चा हो रही है। यहाँ काफी विस्तृत विवरण है, सत्र समय, रेस सूचना और हंगरी में हुए पिछले रेस की संक्षेप में एक नजर है। क्या समुदाय से कोई दिलचस्प टिप्पणी है? हाँ, यहाँ एक जीवंत चर्चा चल रही है। एक उपयोगकर्ता जिसका नाम अजोर आई विल्शियर है, विचार कर रहा है कि लेविस हैमिल्टन रसेल के मुकाबले इतने कम क्वालिफाई क्यों कर रहे हैं। इसके बीच प्राइम वेक्टर 27 नामक एक उपयोगकर्ता को प्रतिस्पर्धा की कमी से नाराजगी है और उम्मीद कर रहा है कि अगले साल एक और रोमांचक सीजन होगा। इस भावना को मैड ट्रेडर मैन नामक एक उपयोगकर्ता द्वारा भी दोहराया जा रहा है। And E-Grays is so sin presinu. क्या किसी अलग थलग राय की भी बात हो रही है? वास्तव में हाँ। उपयोगकर्ता जिसका नाम फुल सेटिस्फैक्शन 40 है, बता रहे हैं कि हैमिल्टन ने पुष्टि की है कि उनकी कार में एक रेस सेटअप है, जबकि जॉर्ज पूरी क्वालिफाई मोड में थे। उन्होंने फर्नांडो अलोंसो के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की है। एनवायरमेंटल कप 445 नामक एक उपयोगकर्ता आशा व्यक्त कर रहे हैं कि फेरारी की सुधारी हुई रेस पेस और टायर डिग्रेडेशन चार्ल्स लेक्लर्क को रेस में अच्छा प्रदर्शन करने की अनुमति देगी। और जो थोड़े संदेहवादी हैं, उनकी क्या राय है?
कुछ उपयोगकर्ता इस मौसम को छोड़ रहे हैं। कॉम्पैक्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि हर रेस में एक ही रेसर आगे चल रहा है और उन्होंने अपनी F1 टीवी सदस्यता भी रद्द कर दी है। हालांकि दूसरे जैसे नॉटस्टर आगामी मौसम के बारे में अधिक सकारात्मक हैं। उन्होंने इस बात को दर्ज किया है कि फील्ड ने एकत्र हो गई है और उनके हाथों में एक टक्कर हो सकती है। रायो की विद चेरी स्टेव देखना दिलचस्प है। मैं होगा मैं यूज़र देखा मौसम के सिस्ट हुआ था। आज के एपिसोड FS1 के लिए बेफमेली हमने हाल के रेस के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की और ड्राइवर्स के प्रदर्शन का विश्लेषण किया है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे नवीनतम रिलीज के साथ अद्यतित रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आप सभी का समर्थन सचमुच मूल्यवान है। हमारे पॉडकास्ट को व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक या ट्विटर जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ साझा करें। और अगर आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया है तो हमें टिप्पणी अनुभाग में हफ्ते को प्रेक से प्रश्न होगी। हाँ, और याद रखिए हम रोज यहाँ हैं और आपको फॉर्मूला 1 से जुड़ी नवीनतम जानकारी और चर्चाओं के साथ आपके पास लाते हैं। आप आगामी कार्यक्रम न चुनेंगे। और मुझे यह भी जोड़ने दें, आज आपके साथ होना एक पूर्ण आनंद था। हम अगले एपिसोड में आपको और रोमांचक सामग्री लाने के लिए बेताब हैं। तब तक जैसा हम हमेशा कहते हैं, विलियम और एंजो मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री पूरी सोना है। अगली बार मिलते हैं।